हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालोटी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 5.8 के जितने एग्जांपल और जितनी उसमें थ्योरम अपने को गिवन है ना, वो आज अपन देख रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये बहुत सारे वीडियोस में आपको आपको देखने को मिलेगा कि वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि एज पर द रोलेज थ्योरम, एज पर द मीन वैल्यू थ्योरम, बट आपको कोई अच्छे तरीके से किसी ने नहीं बताया है। ये इतनी मेरी गारंटी है, अगर आपको किसी ने इतने अच्छे तरीके से अगर रोलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम को अगर समझाया हो ना, तो मैं उस चीज की गारंटी लेता हूं। अगर यूट्यूब पे, ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना अगर आपको ऐसा कहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलता है तो देखिए सबसे पहले 5.8 एक्सरसाइज नंबर 5.8 मैथ्स का, क्लास नंबर 12th, ठीक है, क्लास 12th का। तो रोलेज थ्योरम है, उसमें पहली अपनी रोलेज थ्योरम क्या है। तो रोलेज थ्योरम होती क्या है वो मैं आपको बताता हूं, फिर उसके ऊपर जो अपने को एग्जांपल दे रखा है वो अपन देखेंगे। देखिए रोलेज थ्योरम है क्या, ये पहले मैं बाद में बताता हूं। ये चीज जो लिख रखी है यहां पे, ये मैं बाद में आपको लिख के बताता हूं। मैं आपको पहले वैसे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि रोलेज थ्योरम है क्या। अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है एंड उस फंक्शन के दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, मान लो कि वो फंक्शन ए और बी के बीच में अगर डिफाइंड है, ठीक है, एंड फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे एंड फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर कोई अपने पास में फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, अगर फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, कुछ भी मान लो अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है या कुछ भी, अगर उस पे दो पॉइंट पे अगर वैल्यू इक्वल है, दो ए और बी पे इक्वल है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो टर्न लिया होगा। क्योंकि वैल्यू इक्वल कैसे आएगी भाई, मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है, अगर ऐसे जाता रहूंगा तो मैं, ठीक है, अगर मैं नीचे की साइड में आता रहूंगा, अगर मैं नीचे की साइड में आता रहूंगा ऐसे, तो भी मेरी वैल्यू घट रही है। किसी भी दो पॉइंट पे एक्स की वैल्यू, अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं ना, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, बढ़ रही है, तो ये फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर जा रहा हूं तो मैं x की वैल्यू ऊपर, जैसे x की वैल्यू कम कर रहा हूं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये इस टाइप का ग्राफ है। यानी कि अगर कहीं पे भी वैल्यू इक्वल आ रही है, कहने का मतलब कहीं पे भी वैल्यू अगर इक्वल आ रही है ना, यानी कि इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है मेरी, यानी कि वो कहीं ना कहीं तो वो ग्राफ टर्न लेके आया होगा, राइट। वो टर्न लेके जहां पे आता है ना, उस पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो उस पॉइंट पे अपना जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो जीरो आता है। यानी कि डिफरेंशिएशन को अपन स्लोप भी कहते हैं, उस पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएशन जीरो आता है। तो ये अपनी रोले थ्योरम का कहने का मतलब है कि भाई दो पॉइंट पे अगर ए और बी के बीच में अगर वैल्यू बराबर है, ए पे भी बराबर है, ए पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, बी पे भी जीरो है, तो कम से कम उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, जिसपे कि स्लोप जो है, स्लोप यानी कि एफ डेस एक्स, फंक्शन का एफ डेस एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का उस पॉइंट पे, ये अगर कोई पॉइंट सी है तो उस पॉइंट पे वो जीरो आएगा, स्लोप उसका जीरो आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टर्न करके आया होगा ना। यानी कि कोई भी मैं दो पॉइंट लूं, ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पे सब पे बराबर है। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं मान लो, तो इसके बीच में अपने पास में देखिए एक तो ये पॉइंट रहेगा जहां पे वैल्यू इसका स्लोप जीरो आएगा, एक ये पॉइंट रहेगा जिस पे इसका स्लोप जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए वैल्यू बराबर है यहां पे, और यहां पे वैल्यू फंक्शन की, अगर इधर में मेरा y था मान लो, ठीक है, इधर में मेरा अगर y एक्सेस है, इधर में मेरा x एक्सेस है, यानी कि इन दोनों पॉइंट पे मेरी क्या है, वैल्यू बराबर है, राइट, फंक्शन की वैल्यू बराबर है, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं वो टर्न ले रहा है, तभी तो वैल्यू बराबर आएगी, वरना तो घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी। एग्री। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कम से कम ऐसा आएगा सी, जहां पे कि उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स करेंगे अपन, और उसमें एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे अपन सी रखेंगे, तो एफ डेस सी आएगा अपने पास में, और वो क्या होगा, जीरो होगा। ये है रोलेज थ्योरम, ठीक है, रोलेज थ्योरम। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसने क्या लिखा है। देखिए रोलेज थ्योरम में थ्योरम नंबर 6 क्लास नंबर 12 एक्सरसाइज 5.8, ठीक है, देखिए कोई फंक्शन है एफ, ए और बी में डिफाइन दे रखा है, ए और बी दोनों पॉइंट, क्लोज इंटरवल का मींस दोनों पॉइंट इंक्लूड है ए और बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, बी ए कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बिना पेन उठाए अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि वो कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी, यानी कि ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि ए बी को छोड़ के इसके बीच में डिफरेंशिएबल भी है वो फंक्शन अगर, ठीक है। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में
एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अगर बराबर है उन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अगर दोनों बराबर है ना, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे अगर ये बराबर है तो बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होएगा जहां पे एफ डेस एक्स जो है वो एफ डेस सी, इसके बीच में एक सी ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे एफ डेस सी जो है वो मेरा 0 होगा, एफ डेस सी मेरा 0 होगा। समझ में आई ये बात? यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में आपको एफ डेस एक्स निकालना है, ठीक है, एंड उसके बाद में आप क्या करोगे, उसमें एक्स की जगह पे सी रख दो, ठीक है, और उसके इक्वल टू 0 कर दो। अगर वो प्रूव हो रहा है किसी भी पॉइंट के लिए गिवन इंटरवल में तो अपनी रोले थ्योरम प्रूव है। एग्री? ठीक है, चलिए मैं इसका अगर एग्जांपल दूं आपको, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरे पास में एफ एक्स इक्वल टू मेरे को एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एफ डेस सी अगर मैं निकालूं, एफ डेस एक्स निकालता हूं मैं पहले, तो इसके लिए प्रूव करनी है, मान लो -2 से 2 के बीच में अपने को एक इंटरवल दे रखा है कि रोले थ्योरम प्रूव करो कि इसके लिए सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। होती क्या है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, यानी कि एफ डेस सी आ गया मेरे पास में, एफ डेस एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आ गया, एफ डेस एक्स, ठीक है, एफ डेस एक्स आ गया, इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया। इसके बीच में कोई पॉइंट होगा मेरा C, जहां पे कि मैं क्या करूंगा, एफ डेस C निकालूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे C रखा है तो यहां पे भी मैं C रखूंगा, यानी कि 2C, और वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि 2C इक्वल टू 0, यानी कि C इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 0/2 यानी कि 0। तो C इक्वल टू 0 इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है ना मेरा, -2 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी कि उस पॉइंट पे मेरा क्या है, वो C ऐसा पॉइंट है जहां पे कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 है। एफ डेस एक्स का अपन ग्राफ देखें, सॉरी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना, इस टाइप से, ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पे अपना क्या है, डिफरेंशिएशन 0 है उसका। एग्री? तो ये रोलेज थ्योरम को प्रूव करता है, कोई भी इंटरवल दे दे, चाहे -1 से 1 दे दे या फिर 2 से 2 दे दे, क्योंकि दोनों पे वैल्यू बराबर है ना। यहां पे देखो, अगर मैं 2 लूंगा तो भी मेरी 4 आएगी, -2 लूंगा तो भी मेरी 4 आ रही है, राइट, 1 लूंगा, -1 लूंगा तो 1 है, और +1 लूंगा तो 1 है। एग्री? तो ये अपनी रोलेज थ्योरम थी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर जो 5.8 में अपने को मीन वैल्यू थ्योरम दे रखी है। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बताया है, मीन होता है, मीन क्या चीज होती है भाई, कोई दो अगर नंबर दे रखा है उनका मीन क्या होता है, दोनों को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 3 नंबर है तो तीनों को ऐड करके उसमें डिवाइड कर दें 3 से, राइट। वैसे ही मीन वैल्यू थ्योरम में अपन ने डिफरेंशिएशन देखा था। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, अगर कोई फंक्शन अपने को एफ एक्स गिवन है, ठीक है, उससे अगर अपने को डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ डेस एक्स निकालना है, कैसे निकालते थे अपन, फॉर्मूला 5.2 से, अगर आपको याद है तो, कि एफ एक्स किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना होता था, एफ एक्स माइनस उस पॉइंट पे वैल्यू एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। तो अगर मेरे पास में ए और बी अगर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, अगेन ए और बी अगर मेरे पास में 2 पॉइंट हैं कोई, ठीक है, और उनके बीच में अगर मुझे वही अगर कोई फंक्शन दे रखा है जो कि उनके बीच में डिफाइंड है, ए और बी के बीच में, अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये बी है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो एफ ऑफ बी, यहां पे जो वैल्यू है माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए, अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज भी अपने को मीन वैल्यू थ्योरम में इस तरीके से अपन मीन निकालते हैं, एक तरीके से कि सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा उन दोनों के बीच में जहां पे कि बी में वैल्यू रखो, यहां पे जो वैल्यू है माइनस यहां पे जो वैल्यू है अपॉन ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, इक्वल टू कितना होना चाहिए, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, ठीक है, सी पॉइंट पे। तो देखिए इसमें यही कहा है कि लेट एफ ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, यानी कि ये कोई 2 3 है या 1 2 है या 0 2 है, ऐसे करके कंटिन्यूअस ऑन द फंक्शन ए बी में अगर कंटिन्यूअस है एंड वही डिफरेंशिएबल है ए बी ओपन इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल यानी कि ये इंक्लूड नहीं है। देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट, कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जो है ना वो एफ डेस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये अपना डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला होता था ना, उसी तरीके से अपन ने ये निकाला है, उसी में ही बी और ए रख दिया है, यानी कि 2 पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये एफ डेस सी था, ये अपना है मीन वैल्यू थ्योरम।
क्लियर है। मीन वैल्यू थ्योरम में अपन दोनों पॉइंट के बीच में यानी कि कोई फंक्शन दिया होगा, उसको अपने को निकालना है कि कौन से पॉइंट पे वो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो अपना इक्वल आ रहा है। उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जो है वो एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके दोनों पे बेस्ड अपन एग्जांपल्स देखते हैं। पहले वाला का देखिए, पहला वेरीफाई रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या है भाई? रोलेज थ्योरम का रोल क्या है? हमें रोलेज थ्योरम को पता है, अगर दो पॉइंट हैं कोई भी तो उनके बीच में एक पॉइंट सी होगा जहां पे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, ये अपने को रोलेज थ्योरम कहती है, राइट। ये मेरे पास में फंक्शन दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं -2 और 2। ठीक है, देखते हैं इसमें कि एफ डेस एक्स, पहले तो वाई दे रखा है अपने को, तो वहां से वाई डेस निकाल लेंगे, या फिर इसको अपन कह देते हैं कि एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। अगर ये एफ एक्स है तो यानी कि एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा मेरा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x + 0 का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। अभी मैं एफ डेस सी निकालूं, एफ डेस सी निकालूं यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास में 2c, यानी कि एफ डेस सी निकालूंगा मैं, x की जगह पे c, x की जगह पे c, यानी कि 2c इक्वल टू रोलेज थ्योरम क्या कहती है कि भाई दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे कि डिफरेंशिएशन जो है वो मेरा 0 हो। और वो देखिए उसके लिए एक प्री कंडीशन है कि एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि क्या है, बी पे वैल्यू जो है वो ए पे वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। देखो भाई बी पे वैल्यू कितनी थी, बी पे वैल्यू 4 थी मेरी, 4 + 2, ठीक है 6, राइट। प्लस का है, माइनस पे रखूंगा मैं, ए पे वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 2 यानी कि 6, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये C एक ऐसा पॉइंट है दोनों के बीच में जहां पे कि उसकी फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि C इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/2 यानी कि 0, यानी कि ये अगर ये 0, देखिए 0 आपका आ गया है, कैसे एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 रखा, अगर ये 0 -2 से 2 के बीच में अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यू कैन से 0 इज बिटवीन दिस इंटरवल, सो दिस प्रूव्स द रोलेज थ्योरम। ठीक है, दिस प्रूव्स रोलेज थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। रोले थ्योरम का यानी कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल है, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन उसका जो है वो 0 आएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है 2 से 4 के बीच में, और क्या बोल रखा है अपने को कि भाई प्रूव करो, इसके लिए कौन सी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करनी है। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैंने क्या बताया है कि भाई डिफरेंशिएशन निकालो उसका एफ डेस एक्स, और उसके बीच में एक पॉइंट होगा सी जहां पे कि वो फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ऐसा पॉइंट निकालो जो कि बी और ए के बीच में है, कोई पॉइंट सी जहां पे कि अपन डिफरेंशिएशन गिवन फंक्शन का एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो। ठीक है, तो हियर बी इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 2, राइट। b इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 2 है, कितना हो जाएगा f डेस c, f डेस कोई पॉइंट c रखा अपने इक्वल टू, पहले तो f डेस x निकालते हैं, ठीक है, तो f डेस x निकालते हैं पहले, उसके बाद में उसमें रखेंगे, तो f डेस x अपना कितना हो जाएगा, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f डेस x इक्वल टू 2x, राइट। इसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने x के रेस्पेक्ट में, यानी कि f डेस x इक्वल टू 2x। इक्वेशन नंबर मेरा 1 आ गया। अभी मैं क्या करूं कि एफ डेस सी एक्स की जगह पे मैं c रखूं, यानी कि एफ डेस सी इक्वल टू 2c रखूं, और इक्वल टू रोले थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ बी कितना हो गया, एफ ऑफ बी की जगह मैं 4 रख दूं, माइनस एफ ऑफ 2 रख दूं ए की जगह, अपॉन 4 - 2, ये रोले थ्योरम कहती है, यानी कि ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। तो 2c इक्वल टू एफ बी की जगह पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 - 2। ठीक है, तो 2c इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 16 - 4 यानी कि 12/2 यानी कि 6 आ गया। c इक्वल टू कितना आ गया, ये 2c था, तो c इक्वल टू कितना आ गया मेरा 6/2, 6/2 यानी कि मेरे पास में 3 आ गया। 3 जो है वो विद इन 2 and 4 है, जो अपने को इंटरवल गिवन है ना 2 and 4, तो उसके बीच में है ये इंटरवल, राइट। तो C पॉइंट पे यानी कि x इक्वल टू 3 पे
यानी कि x इक्वल टू 3 पे मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, वो b और a के बीच में आ रहा है। b और a के बीच में मैंने जो b और a के लिए मैंने ये पॉइंट्स गिवन है अपने को, तो उन पॉइंट्स में मैंने वैल्यू रखी तो उसके बीच में आ रहा है। ठीक है, मेरा पॉइंट c मैंने निकाला, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये थी अपनी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का ये फॉर्मूला है। और रोलेज थ्योरम का जो वो कहता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, इसमें कहता है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होगा। एक तरीके से रोले थ्योरम में क्या बोल रहा है वो कि भाई ये दोनों बराबर हैं। प्री कंडीशन क्या थी उसकी, एफ बी और एफ ए इक्वल होने चाहिए, इक्वल होंगे तो यहीं से 0 हो जाएगी। तो एक तरीके से इसका वो सब पार्ट है, मीन वैल्यू थ्योरम का सब पार्ट क्या है, सब पार्ट क्या है, रोलेज थ्योरम है। ठीक है, ये रोलेज थ्योरम इसका सब पार्ट है। ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.8 के एग्जांपल्स थे और इसकी दोनों थ्योरम थी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको एक थम्स अप दे दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।